हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव लर्निंग में। मैं सुमान अवस्थी हाजिर हूँ आप सभी के सामने हमारा आज का टॉपिक टेंस लेकर के। तो टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है और किस टेंस को ट्रांसलेट करते वक्त हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब, ये कौन सी प्रयोग की जानी है, ये सब मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि टेंस टेंस होता क्या है। तो टेंस जो है क्रिया यानी कि वर्ब का वह रूप है जो कार्य के होने का समय तथा उसके पूर्ण होने की स्थिति या फिर अपूर्ण होने की स्थिति को दर्शाता है। हमको बताता है कि कार्य जो है हमारा वो पूर्ण हो चुका है या भी नहीं हुआ है। तो ये बात हो गई टेंस की। अब टेंस कितने टाइप्स का होता है इसकी बात करते हैं। तो टेंस जो होता है हमारा मेन रूप से 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस और थर्ड आखिरी होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। जो प्रेजेंट टेंस होता है ये हमारा वर्तमान में होने वाली स्थिति को दर्शाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ये टेंस हमारा वर्तमान में होने वाली स्थिति को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो राम घर जा रहा है, इसमें जो कार्य है हमारा वो वर्तमान समय में चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, वह गाना गाता है, ये सारी चीजें जो हमारे प्रेजेंट में चलती है यानी कि वर्तमान में चलती हैं। अब बात की जाए पास्ट टेंस की तो इसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, जो कि हमारे पास्ट में होने वाले वर्ष को दर्शाता है। यानी कि इसमें जो कार्य होता है वो सभी हमारा पास्ट में यानी कि पहले हो चुका होता है, भूतकाल में हो चुका होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो सीता गाना गा रही थी, मैं खाना खा रहा था, वे खेल खेल रहे थे। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जो हमारा कार्य है वो पास्ट में पूरा हो चुका है। तो ये बात हो गई पास्ट टेंस की। अब फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। इसमें जो कार्य हमारा होगा वो हमारा भविष्य में होने वाला होगा, जो आगे आने वाले समय में होगा। जो अभी हुआ नहीं है ना ही हो चुका था, अब ये भविष्य में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे मैं खाना खा रहा हूंगा, अब भविष्य में मैं खाना खा रहा हूंगा, ये बताया गया है इस एग्जाम्पल में। और दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो वे गाना गा रहे होंगे, मैं स्कूल जा रहा हूंगा, ये सभी काम जो हमारे हैं वो फ्यूचर में होने हैं। तो ये बात हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कि टेंस के मेन पार्ट्स हैं। अब इनके कितने पार्ट्स हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। जो होता है हमारा 4 पार्ट्स में होता है। इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इस टेंस में हमारे दैनिक कार्य दिखाए जाते हैं। जैसे जो हमारे रेगुलर वर्क्स होते हैं, जैसे कि वह विद्यालय जाता है, सीता खाना खाती है, हम गीत गाते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। इन सभी में जो हमारे वर्क हैं रेगुलर वर्क्स हैं, जो कि हमारे दैनिक कार्य होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी अगर पहचान की बात की जाए तो इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। समझ गए? अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो कार्य होना चाहिए वो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, यानी कि जारी रहना चाहिए। ये टेंस जो होता है हमारे कार्य के जारी रहने की स्थिति को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो मैं खाना खा रहा हूँ, अभी भी मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ। वह स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल अभी भी जा रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। तो आपको इस टेंस से समझ में आ रहा होगा जो वर्क है हमारा वो कंटिन्यू जारी है। तो इस टेंस की अगर हिंदी में पहचान की बात की जाए तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। समझ गए? अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट का मतलब ये आप सब जानते हैं कि जिसको किसी की जरूरत ना हो, यानी कि पूर्ण हो चुका हो, अपने आप में
पूरा हो। जैसे ये इसमें जो एग्जांपल के तौर पर अगर बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल जो होंगे वो होंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, खाना खाने का कार्य पूरा हो चुका है। मैंने अपने विद्यालय का पाठ याद कर लिया है, मैंने अपने विद्यालय का काम पूरा कर लिया है। इन समय जो कार्य है वो वर्क है जो पूरा हो चुका है, यानी कि अब उसको कोई भी कार्य होने की जरूरत नहीं है, सारा काम जो है पूरा हो चुका है। तो इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। समझ गए? अब हमारा बचता है आखिरी टेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा होगा कि जिसमें है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस यानी दोनों टेंस का ये समाहित टेंस है। ये टेंस जो है हमारा काफी कंफ्यूजिंग और काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये जो है इन दोनों टेंसों से मिलकर बना हुआ होता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस टेंस का यूज करें, इस टेंस का यूज करें, या फिर इस टेंस का क्या पहचान होती है, कैसे हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे इस टेंस का यूज करते हैं। तो ये जो टेंस होता है इसमें जो हमारा काम पहले परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि पूरा हो चुका होना चाहिए, और कंटिन्यू मतलब लगातार चलते हुए रहना चाहिए, पूरा भी हो चुका हो और कंटिन्यू चल भी रहा हो। अब कैसे ऐसा होगा आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब देखिए इसमें 2 घंटे पूरे भी हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू में पढ़ाई कर भी रहा हूं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। और एग्जांपल की बात की जाए तो वे सुबह से स्कूल नहीं गए हैं, सुबह से तैयार हो रहे हैं। इन सभी कामों में सुबह हो चुकी भी है और अभी भी तैयार हो भी रहे हैं। तो दोनों के दोनों काम लगातार, एक काम पूरा होता जा रहा है, साथ में दूसरा काम चल भी रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इस टेंस के। अब इस टेंस की पहचान की बात की जाए तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब आप तो कहेंगे कि ये तो सर इसमें भी आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों आप सभी को ये बता दूं कि इस टेंस में सेम तो होता है सब कुछ, लेकिन इसमें जो है हमारा टाइम साथ में दिया होता है, यानी कि समय। जैसे मैंने बताया ना आप सभी को कि वो 2 घंटे से पढ़ा, तो इसमें समय दिया है कि वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो लास्ट में आया, लेकिन साथ में हमने 2 घंटे बताया, सुबह बताया था अभी हमने एग्जाम्पल में। अगर और एग्जाम्पल की बात किया तो जैसे वो 2 साल से मुंबई में रह रहा है, तो इसमें भी 2 साल टाइम दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट टेंस समझ में आ गया हो। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन। पास्ट टेंस यानी भूतकाल की, तो ये भी टेंस हमारा 4 ही भागों में बटा हुआ है। इसमें भी जो पहले 4 भाग हैं उनका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, सेम जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वैसा ही इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा यानी कि आखिरी हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अब इसमें भी बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमारे पास्ट में होने वाले दैनिक कार्य को दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हैं, मैं विद्यालय गया, सीता ने खाना खाया, या फिर मैं विद्यालय जाता था, सीता खाना खाती थी, वे गाना गाते थे। इसके वाक्य के अंत में देखा जाए तो लास्ट में जो है ता था, ती थी, ते थे ऐसे वर्ड आते हैं। तो इसकी हिंदी पहचान की बात की जाए तो इनके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इनके वाक्यों के अंत में इतने शब्द, ऐसे शब्द आते हैं। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें भी जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा था कि जो हमारा वर्क है वो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो इसमें भी हमारा जो वर्क है जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था। पहले के तौर पे जैसे मैं विद्यालय जा रहा था, वो खाना खा रही थी, मैं गाना गा रहा था, हम अपना खेल खेल रहे थे, हम अपना कार्य पूरा कर रहे थे। इन सभी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, आया है। अतः यही इस टेंस की पहचान होगी। हिंदी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। तो ये बात हो गई हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, इसमें भी हमारा कार्य परफेक्ट
दिखा आपको, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी था। तो इसमें भी जो काम है वो पूरा हो चुका होना चाहिए, लेकिन जो कि होना चाहिए पास्ट में, यानी कि भूतकाल में पहले पूरा हो चुका होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो मैं विद्यालय जा चुका था, उसने अपना पेन मुझे दे दिया था, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था, वह खाना खा चुकी थी। ये सारे सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा, जो काम था वो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन जो हुआ है वो पास्ट में पूरा हुआ है, भूतकाल में पूरा हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने बताया ना आपको, चुका था, चुकी थे, चुके थे, इनके वाक्य के अंत में आ रहे हैं कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, वे खाना खा चुके थे। तो इसके अगर हिंदी बात की जाए तो इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, यही इसकी हिंदी पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि शब्द। समझ गए? अब बात आती है हमारे आखिरी टेंस की बात, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी हमारा टेंस जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों से मिलकर के बना हुआ था और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, वैसा ही ये भी टेंस वैसा ही है। इसमें भी हमारे टेंस में जो कार्य होता है जारी भी हो रहा होता है पास्ट में, लेकिन और पूरा भी हो चुका होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर एग्जाम्पल मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो मुंबई में 2 साल से रह रही थी। इन सभी में देखिए आप, एग्जाम्पल में 2 घंटा समय दिया है, 2 साल समय दिया है, लेकिन सारा कार्य जो है पास्ट में चल रहा था, पूरा भी हो चुका था, 2 साल बीत भी चुके थे या 2 घंटे बीत भी चुके थे, और अभी भी रह रही थी या पढ़ रही थी, यानी कि काम चल भी रहा था और पूरा भी हो चुका था। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। इसकी पहचान की बात की जाए तो इसके भी वाक्य के अंत में लास्ट में रहा था, जैसा इसमें है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, लेकिन साथ में आप बताइए क्या रहेगा इसमें भी साथ में टाइम दिया रहेगा। समझ गए? तो ये बात हो गई पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस समझ लिया, पास्ट टेंस समझ लिया। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो इसको भी देख लेते हैं हमारे दोस्तों, जो कि फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। ये भी हमारा 4 पार्ट्स में होता है, सेम जैसा कि प्रेजेंट पास्ट था वैसे फ्यूचर भी। इसमें भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें भी हमारा जो कार्य है भविष्य में पूरा होगा। मैं विद्यालय जाऊंगा, सीता खाना खाएगी, वे गीत गाएंगे। इन सभी में जो हमारा कार्य है, वर्क है, वो फ्यूचर में होना दर्शाया गया है। तो इसकी अगर हिंदी पहचान की बात की जाए तो इसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसमें भी जो हमारा कार्य है वो भविष्य में जारी रहना दिखाया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। तो मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, मैं देखिए आपको दोस्तों, मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, सीता खाना खा रही होगी, वे गीत गा रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक ही एग्जाम्पल बार बार क्यों उठा रहा हूँ। ऐसा इसलिए है, ऐसा नहीं कि मैं अदर एग्जाम्पल नहीं देना चाहता या फिर बच रहा हूँ, ऐसा इसलिए है जिससे कि आप सभी को उन्हीं एग्जाम्पल पे सारे टेंस आप समझ करके दे सकें, अप्लाई करके दे सकें। क्योंकि अगर आप एक ही एग्जाम्पल पे सारे टेंस अप्लाई करके देखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, बल्कि अगर अलग अलग एग्जाम्पल आप हर टेंस के लेंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी और आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप अगर एक ही एग्जाम्पल से सारे टेंसों को आप देखेंगे तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे और सही साथ ही समझ सकेंगे। तो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा कार्य है वो भविष्य में जारी रहना दिखाया जाता है। हिंदी की बात की जाए, अगर हिंदी पहचान कैसी होती है तो इनके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। समझ गए दोस्तों? अब बात आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसमें भी जैसा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट था वैसा ही फ्यूचर परफेक्ट। इसमें भी जो हमारा कार्य है भविष्य में पूरा हो चुका होना दिखाया जाएगा। जैसे राम खाना खा चुका होगा, सीता गाना गा चुकी होगी, वे खेल खेल चुके होंगे, हम पढ़ाई कर चुके होंगे। इन सभी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आया है। ये हमारे इस टेंस की पहचान हो गई और ये हमारे फ्यूचर में होने वाले कार्य को दिखाया गया है जो कि भविष्य में होना दिखाया जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए वाक्य के अंत में चुका होगा,
चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब हमारा आखिरी टेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की बात की जाए तो इसमें भी देखिए आप एक ही चीज देखिए, जैसा प्रेजेंट और पास्ट में देखा था आपने, फिर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस पूरा भी हो चुका है और जारी भी रह रहा है, लेकिन इसमें भविष्य में जारी रहना चाहिए और पूरा हो चुका होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम, तो जैसे देखें, तो मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा होगा, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। इन सभी में आपने देखा कि जो हमारा कार्य है वो फ्यूचर में दिखाया गया, लेकिन फ्यूचर में भी पूरा भी हो चुका होना चाहिए और जारी भी रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बता रहा हूँ। अब इसकी हिंदी पहचान की बात की जाए तो इनके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम, ये चीजें दी रहती है। समझ गए बात? आप बात समझ गए? तो ये हमारे थे फ्यूचर टेंस। तो ये हो गए हमारे तीनों टेंसेस की बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन टेंसेस का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा, कितने टेंस होते हैं। तो यानी कि टोटल हमारे 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में, यानी कि टोटल 12 टेंस होते हैं। हम इन 12 टेंसेस को डीपली पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में। तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में आप इस टेंस से जो भी जानकारी चाहिए या फिर जो भी सुझाव आपके हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिसको जाकर के आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने बताने की कोशिश की है वो आप तक पहुंचा हो। थैंक यू।